हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हमने पिछली वीडियो में यानी कि पिछले लेक्चर में हम बता दिया था यूक्लिड विभाजन नियम क्या होता है। यदि आप नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए और स्मॉलर देन बी होना चाहिए। जो यानी आर का मान है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन बी का जो बी से छोटा होना चाहिए। तो चलिए इसको हम समझते हैं। पहला बनाने के लिए लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन। यह पहले मान लेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि ए बराबर, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा रहेगा उसको हम बी मानेंगे। 135। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या था यूक्लिड विभाजन? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, यही था हमारा। अब हम क्या करेंगे, रफ वर्क में इस प्रकार से हम भागा दे देंगे, जो छोटे वाले को बड़े वाले से इस प्रकार से दे देंगे। अब हम एक बार में लगाएंगे 135, इसको घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 90। इस प्रकार से हम घटा लेंगे, और घटाने के बाद जो आएगा देखिए, इसको हम क्या मानेंगे, ये बीच वाले को ए होता है, इसको हम बी कहते हैं, इसको हम क्यू कहते हैं, इसको हम आर कहते हैं। इस प्रकार से हम मान लेंगे। उसके बाद हम जोन जोन मान रहेगा उस हिसाब से हम पुट कर देंगे। ये हमारा रफ कार्य में करना है, यानी कि क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, ये तो भाग विधि हो गया, पर भाग विधि से ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए को हम लिख देंगे 225 बराबर बी का मान हो जाएगा 135, गुना कर देंगे, एक बार में लगाए थे इसलिए 1, प्लस में कर देंगे 90, यानी कि देखिए 135 गुना 1 प्लस 90 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद जो हमारा यहाँ रहेगा उसको उठा के इधर कर देंगे, और उसके बाद इस प्रकार से यहाँ से हम इस प्रकार से इसको हम यहाँ उठा के कर देंगे। जैसे आप सिंपली एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से, उससे निकाल लीजिएगा पहले। तो 45 हमारे एक बार में लगाएंगे 5, हमारा 13 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 13 9 4 45। इस प्रकार से आ गया। हम बीच वाले को क्या माने थे, ए, तो ए हमारा लिखा गया। अब बी जो आया 1 है, बी हमारा यहाँ पर देखिए, बी इसको मानते थे, इसको यहाँ बी इसको मानेंगे तो 90 गुना 1 प्लस 45। जब तक आर बराबर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर नियम क्या था, यह नियम था क्या था, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि 0 आर जो रहता है 0 के बराबर होना चाहिए, या तो बी से छोटा होना चाहिए। तो पर यहाँ से बी से तो अभी छोटा नहीं हुआ है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। उसके बाद यहाँ हो गया। उसके बाद इस प्रकार से हम जैसे भागा देते हैं उस प्रकार से हम निकाल लेंगे। 45 दूना 90, हमारा आर बराबर देखिए 0 आ गया। तब हम इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ इसको हम यहाँ ला देंगे, इस वाले को यहाँ लिखेंगे, फिर 45 गुना 2 प्लस 0। इस प्रकार यदि यह आर का मान 0 आ गया तो जो यहाँ वाला रहता है वही हमारा एचसीएफ कहला जाता है। जो यहाँ वाला लास्ट में, यहाँ जो रहेगा लास्ट में, सबसे लास्ट में, ये हमारा देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे यहाँ स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकेंड, स्थिति थर्ड में आगे। उस प्रकार से जितना दूर जाएगा हम उसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा अतः, यानी लिख देंगे यह अतः
HCF बराबर 45। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वहाँ हमारा स्पेस ज़्यादा घेरा था इसलिए हम इसको दोनों को अलग स्लाइड में ले लिए। यहाँ पर देखिए, जैसे आप सिंपली भागा देते हैं, सबसे पहले रफ कार में जो हम सिंपली जैसा CF हम निकालते हैं भाग विधि से, उस प्रकार से हम निकाल लेंगे, हमें आसानी होती है बनाने में। हम निकाल लेंगे इसको, पहले एक बार में लगाएंगे क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जाता है। 12 में 6 गया 6, यहाँ हो जाएगा हमारा 17 में 8 1, यहाँ इस प्रकार से 2। यदि हम 9 बार के लगाते हैं तो 9 बार में हमारा आ जाएगा 9 6 54 का 4 हो जाएगा, हाथ में 5, 99 81 5, 86 के 6, हाथ में 8, 9 8 17, 1764। 12 में 8 गया 8 हो जाएगा, 15 में 9 खत्म हो जाएगा 0। अब हम 5 बार में लगाएंगे तो 980 बार में। इस प्रकार से हम निकाल लिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन ये रफ कार में कर लेने के बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन में लिखेंगे कि माना कि ए बराबर, जो बड़ा रहेगा उसको हमेशा ए मानिएगा, छोटा रहेगा उसको हम बी मानेंगे। उसके बाद इक्वलिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। अब हम एल्गोरिथम से चलेंगे तो हमारा इक्वलिड विभाजन एल्गोरिथम थे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां हमारा हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, यानी कि आर का मान 0 के बराबर या बी से छोटा होना चाहिए। इक्वलिड विभाजन हमें इसको हम मानते हैं ए, इसको ए माने थे यहाँ पर, इसको माने थे बी, अब इसको माने लेंगे क्यू, इसको मान लेंगे आर। इस प्रकार से मानने के बाद हम ए के जगह पर ए लिखेंगे। ए के जगह पर कितना था 320 बराबर 196 गुना 195 प्लस आर का मान 0 हो जाए। यदि हमारे आर का मान 0 आ गया तो वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 इसलिए HCF बराबर हमारा 196, जो यहाँ पर आता है हमेशा वही HCF होता है। तो चलिए हम दूसरे वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक मिनट हम इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, यहीं पर हम सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे माना कि ए बराबर इतना, बी बराबर 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। उसका बाद हम लिखेंगे क्या था, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आर जो 0 से बड़ा या 0 के बराबर या तो बी से छोटा होना चाहिए। इस प्रकार से लिखने के बाद हम सिंपली जो हम भाग विधि से CF निकालते हैं रफ कार्य में हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम इस प्रकार से यहाँ पर निकाल लेते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर निकाल लेते हैं 255 को 867। हम सबसे पहले 3 बार में लगाएंगे, 5 या 15 के 5 हो जाएगा, हाथ में 1, हाथ या 15 6 हाथ में 1, 3 6 1 7। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। 7 में से 5 गया हमारा 2 0 1। इस प्रकार से हम निकालते जाएंगे। एक बार में 2 बार में लगाते हैं 204, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 2 बार में लगा के 102। इस प्रकार से पहले आप रफ कार्य में इस प्रकार से भाग विधि से HCF निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ स्थिति फर्स्ट। इसमें एक ही स्थिति था, यहाँ ये स्थिति लिख सकते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा स्थिति, इसीलिए हम ज़्यादा स्थिति करके लिखेंगे। स्थिति पर इसको हम क्या माने थे, इसको हमेशा बी, इसको क्यू, इसको आर। तो चलिए ए का मान हमारा कितना है 867
यहाँ पर बराबर b का मान 255 गुने 3 प्लस r का मान 102। इस प्रकार से स्थिति सेकेंड हमारा क्या है, ए बी क्यू आर। तो हम ए के जगह पर लिख देंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। जब तक कि आर 0 नहीं आएगा हम आगे लिखते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 यहाँ यदि तोड़ना है तो इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तोड़ने के लिए हमको भागा ही देना पड़ेगा, भागा दिए, इसीलिए हम पहले ही एक ही बार में CF निकाल लिए थे। अब यहाँ पर लिखेंगे स्थिति थर्ड, यहाँ हमारा 102 हो जाएगा। यहाँ पर 51 गुने 2 प्लस आर का मान 0 आ गया है, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 इसलिए HCF बराबर हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पर आता है वही CF होता है 51। तो चलिए यहाँ पर देखिए भाग विधि से भी 51 आया था और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से भी 51 आया था। चलिए हम इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 2 6Q प्लस 3 के रूप में होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व, ये कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं, सिर्फ इसमें समझने वाला क्वेश्चन है, तो समझिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि ए बराबर, तीनों में से किसी को एक मान लेंगे, चाहे आप 3 को मानिए, इसको मानिए, इसको मानिए, तो किसी भी एक को मान लीजिए। इस प्रकार से मान लीजिए, जहाँ यहाँ इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हो जाएगा, लिखिएगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर बोला। और यहाँ क्या है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता था, जहाँ 0 आर ग्रेटर देन बी। यहाँ पर क्या, इस वाले को समझ जाइएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है, जो आर का मान 0 के बराबर होना चाहिए या तो बी से छोटा होना चाहिए। तो बी यहाँ पर देखिए, इस फॉर्मूला पर यदि हम इसको बैठाएंगे, ए बराबर बी के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, इस बार को फॉर्मूला पर यदि हम बैठाते हैं 6Q ए बराबर, क्योंकि ए बराबर है, माने थे कि 6Q प्लस 1, तो ए बराबर हम यहाँ इसको मान लेंगे 6Q प्लस 1। यहाँ पर बी का मान क्या आ जाएगा, बी का मान 6। यहाँ पर क्या कह रहा है, 0 से, यानी कि यहाँ पर हम बनाएंगे कि 0 से बड़ा होना चाहिए या बी से छोटा नहीं, तो बी का मान 6, इसलिए हम इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 6। यहाँ पर हम यदि हम आर का मान लिखते हैं, आर का मान निकालेंगे, 0 के या तो बराबर होना या तो 0 से बड़ा होना, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 या 6 नहीं मानेंगे, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम मान लिए। अब हम बारी बारी से सबका मान हम पुट करेंगे, इस वाले समीकरण में सबका मान हम पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले, जहाँ b बराबर 6 और r बराबर 0 होगा, तो हमारा b बराबर 6 लिखते हैं, यहाँ 6Q प्लस r, 6Q 6, Q के मान तो Q ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा Q कोई पूर्णांक है, Q के जगह पर हम S V Q T यानी जे भी आपको मानना है वही मान लीजिएगा। यहाँ पर Q, यहाँ पर बोला कि Q पूर्णांक है, तो Q के जगह Q, R का वैल्यू 1, यानी कि R का वैल्यू हम 0 माने, तो इसका हो जाएगा 6Q। अच्छा बताइए, 6 हमारा क्या है, सम है कि विषम है? ये हमारा सम है, ये हमारा सम है, सम है। यहाँ पर समझ रहे, 6Q यहाँ सम आ गया, पर यदि हम B का मान, जहाँ B का मान हम रखेंगे 6 और R का मान यदि हम 1 रखते हैं, इस बार 1 रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा 6Q प्लस R का जगह पर 1। ये पर बताइए 6 क्या है, 6 क्या है हमारा,
ये यदि हम इसका मान क्योंकि यदि हम 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 7 एक 8 हो जाएगा, तो हमारा सम हो जाएगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं हमारा लेना है, ये हमारा सम है, लेकिन ये क्या है, हमारा विषम है। ये हमारा विषम है, ये हमारा क्या है, विषम है। इसी प्रकार से हम b बराबर मानेंगे 3 और r बराबर मानेंगे, ये b बराबर जो फिक्स है, जो फिक्स है, b बराबर एक ही मान है, r का मान हम चेंज करेंगे। यहाँ इस बार हम 2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 6q प्लस 2। ये हमारा सम है, क्योंकि ये भी सम है, ये भी सम है, हम हमें दोनों सम है, इसलिए हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम। ये हमारा क्या हो जाएगा, सम। लेकिन हम यदि हम b का मान हम रखते हैं 6 और r का मान रखते हैं 3, हमारा हो जाएगा 6q प्लस 3। पर ये देखिए इस वाले को हम देखेंगे जो कि सम है, जो कि क्या हमारा यहाँ पर विषम है, क्या है, विषम। उसी प्रकार से हम 4 को नहीं रख के 5 को रखते हैं। यहाँ पर देखिए आज आ गया हमारा 6q, यहाँ पर क्यू नहीं होगा, यहाँ पर लगता है मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, इस प्रकार से होगा। 6 प्लस 3 हमारा देखिए विषम आ गया, 6 प्लस 1 भी विषम आया, लेकिन 6 क्यू सम, 6 प्लस 2 क्यू सम हो जाएगा, और 6 क्यू प्लस 1 हमारा क्या आ गया, विषम। उसी प्रकार से यदि हम b का मान 6 रखते हैं, r का मान हम 5 रखते हैं, तो b का मान 6q प्लस r बराबर 5, ये हमारा क्या है, r बराबर हमारा 5, ये क्या है, विषम है। क्या है, एक विषम है, एक क्या है, विषम संख्या है। इस प्रकार से हम पता कर सकते, यहाँ पर हमें दर्शाइए कह रहा है ना, इसको दर्शाने के लिए कह रहा है कि 6 प्लस क्यू 1, 6 6 इंटू क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये हमको दर्शाना है कि विषम पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए 6 क्यू प्लस, यहाँ पर क्या है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि यदि हम इसका मान देखिए, इसका मान यदि हम 1 रखते हैं, तो देखिए सबका मान आप q के जगह पर अलग अलग मान करके पुट करके देख लीजिएगा, वो हमेशा विषम ही आएगा। चलिए इसको हम यदि हम इसी को सॉल्व करते हैं, विषम वाले को, q की जगह पर यदि हम 1 रखते हैं प्लस 1, तो 6 कम 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। 2 यदि हम रखते हैं तो 6 दूनी 12, 1 13 आ जाएगा, विषम आया। 3 रखते हैं, 6 18 प्लस 1 है हमारा 19 आ जाएगा। तो हर हाल में ये हमारा विषम पूर्णांक है। लेकिन यदि हम सम पूर्णांक में 1 रखते हैं, इसका मान 1 1 प्लस 2, 6 कम 6 2 8, ये हमारा 8 आ जाएगा। 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 2 14, जो कि हमारा सम है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित कौन सा विषम पूर्णांक है, यहाँ पर बोला कौन विषम पूर्णांक, 6 इंटू क्यू प्लस 1, क्या ये विषम है, तो यहाँ पर देखिए विषम है। 6 इंटू क्यू यदि हम 1 1 में रखते हैं, 2 कितना भी आप रख लीजिए, यहाँ पर ये आएगा, विषम ही आएगा। तो चलिए इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप फिर उसके बाद हम नीचे लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। तो चलिए तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना के टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में 8 यानी कि मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हुई, आने के कारण है कि 616 आर्मी है, उसे 32 सदस्य यानी कि एक सदस्य यानी कि एक स्तंभ में हमारा 32 रहेगा। यदि हमको निकालना है कि कितने स्तंभ में सारे सदस्य यानी बराबर समान भाग में जाना चाहिए, समान भाग में जाना चाहिए, तो यहाँ हमारा पूछा अधिकतम। जब भी बात है अधिकतम का, तो हमेशा HCF निकालते हैं। यह लिखेंगे हल में 616 और
32 का मासा निकालेंगे। अधिकतम बोला इसलिए मासा अधिक, कम से कम बोलता तो हम लसा निकालते। सिंपली हम इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं, आसानी जिससे आपको आसानी रहे। यूक्लिड से तो यूक्लिड से निकाल लीजिए, यदि आपको आसानी लग रहा है भाग विधि से तो भाग विधि से निकालिए। इसमें बोला तो नहीं है, इसलिए हम पहले एक बार में लगाएंगे 32 9 2 6। इस बार में हम 9 बार में लगाते हैं। 9 दूनी 18 का 8 हाथ में और 9 तिया 27 एक 28। ये हमारा इधर से हम घटाएंगे, 16 में से 8 गए 8, ये हमारा 8 हो जाएगा। ये खत्म 8 से हमको मासा निकालना था, 8 चौका 32। यहाँ इस वाले आया, खत्म हो गया। यहाँ हम लिखेंगे अतः अधिकतम 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 स्तंभों की संख्या बराबर 8। तो चलिए इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर, तीसरा तो हो गया हमारा, चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा हमारा दिया है, दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक वर पूर्णांक 3m+1 के रूप में होना चाहिए। ये क्वेश्चन समझने वाला है, जैसे हम दूसरे प्रश्न को समझे उसी प्रकार से इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि a बराबर, दोनों में से किसी को मान लीजिए, तो 3m+1। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब देखिए ये हमारा सॉल्व करने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन आप इसे जैसे भी परीक्षा में भी आता है, आ चुका है कितने बार। यदि आप इसे 2 से 3 बार बना लीजिएगा तो आपका बनाने के लिए आपको आसान हो जाएगा। यूक्लिड हमारा क्या है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ आर ये इक्वल टू नहीं बी। तो चलिए इसको हम ए बराबर रखते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बोला, क्या बोला, इसी वर्ग पूर्णांक, वर्ग माने स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर। ए बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर 3m+1। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर का मान 0 के बराबर होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 0 यानी कि 6 से, यानी बी से। तो बी हमारा क्या 3 है। यहाँ पर देखिए बी का मान हमारा 3 हो जाएगा। क्यू की जगह एम ले लीजिए, क्यू की जगह एम लीजिए, या तो एम की जगह क्यू ले लीजिए, तो हमारा हो जाएगा। अब आर, बी का मान 3 है, तो इसलिए हमारा किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, आर ग्रेटर देन 3। यहाँ आर बराबर हमारा 0 1 2 3, 3 नहीं होगा क्योंकि बराबर नहीं कहा, सिर्फ 0 1 2। तो चलिए हम बारी बारी से सबको पुट करते हैं, इस वाले समीकरण में पुट करेंगे। लिखेंगे जहाँ बी बराबर 3 और आर बराबर 0। ये देखिए बी बराबर 3 नहीं भी मानेगा, जहाँ सिर्फ लिखेगा जहाँ आर बराबर 0 वहाँ भी चलेगा। तो ये हमारा स्क्वायर है, तो हम दोनों पट्टी का स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3m+1 का 0, यहाँ आर का मान 0 स्क्वायर, इसका हम करेंगे ए स्क्वायर 3m का स्क्वायर। तो इसको हम ले लेते हैं ए बराबर 3m, जहाँ m बराबर m स्क्वायर मान लेते हैं। उसके बाद हमारा आ गया इस प्रकार से एक, अब हम r का मान 1 लेते हैं। r का मान 1 लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3m+1 का मान 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का है इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब हम ए स्क्वायर के छोड़ेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया था। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये आप 6-7 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर लिखेंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए। इसको हम एक प्रूफ भी कर देंगे, प्रूफ भी किए कर देंगे, उसका वीडियो हम जरूर यूट्यूब पर एक बार जरूर डालेंगे। तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3 ए स्क्वायर यानी 3 9 का एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 6m हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से हो सकता नहीं 3 यानी कि ए ले लिए, इस प्रकार से इसको हम 3m प्लस 1 प्लस 2 3 6 इस प्रकार से हम ले लिए। अब इससे यदि हम कॉमन ले लेते हैं कितना 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो 3m स्क्वायर प्लस 1, इस 1 को अलग कर देते सिर्फ इस दोनों वाले से 2m हो जाएगा या प्लस 1, इस प्रकार से 1 को हम अलग कर दिए, इस वाले बीच से कॉमन निकाल लिए। अब इसको हम लिखेंगे 3m प्लस 1। आप सोचिएगा यहाँ कैसे हुआ, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2m, इस प्रकार से हम लिख देंगे। m का मान क्या है, यानी m का मान हम लाए 3m प्लस 1, इतने बड़े बड़े वाले को हम छोटे के रूप में लिख लेंगे, तो हमारा आ गया 3m प्लस 1। यहाँ पर देखिए वर्ग है ना, इस प्रकार से हम वर्ग निकाल लिए, तो यहाँ हमारा सिद्ध हो गया 3m प्लस 3 वर्ग का एक रूप होता है, क्योंकि हम वर्ग किए उसके बाद हम इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे अतः 3m प्लस 3m और 3m प्लस 1 एक वर्ग पूर्णांक है। कैसे वर्ग पूर्णांक है, देखिए यदि हम m का मान 1 रखेंगे तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 3 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हमारा नहीं होगा, और यहाँ पर रखते हैं 1 का मान तो 3 एकम 4 5 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, इसलिए हमारा वर्ग है, परफेक्ट वर्ग बनेगा। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न को समझते हैं। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि घन पूर्णांक के 9 प्लस इस प्रकार से रहेगा। तो जैसे आप हम वर्ग किए, इसमें हम क्या करेंगे, क्यू कर लेंगे। तो चलिए आप जैसे कि आप वर्ग किए उसी प्रकार से क्यू करके आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यदि आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे भी सॉल्व करवा देंगे। बिल्कुल आसान है, जैसे वहाँ पर वर्ग किए थे, मान लिए थे उसको m बराबर उतना, वैसे भी इसके भी मान कर बना लीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।